एकलव्य एक सुंदर और बहादुर जनजात लड़का था। उसे धनुष और बाण के साथ तीरंदाजी का बहुत शौक था, लेकिन वह अच्छे अध्यापक से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक महान धनुर्धर बने। एक दिन एकलव्य ने अपना घर छोड़ दिया और द्रोणाचार्य के पास गया। वे धनुर्विद्या के ख्याति प्राप्त अध्यापक थे। उन्होंने राज्य के राजकुमारों के लिए स्कूल चला रखा था। वे गौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के बड़े सम्मान के साथ चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में अपनाएंगे और मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे? मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? एकलव्य ने नम्रता से कहा, मैं एक भील कुमार हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। मैं तुम्हें एक विद्यार्थी के रूप में नहीं अपना सकता। मैं केवल क्षत्रिय राजकुमार को पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा, कृपया चले जाइए। एकलव्य जंगल में अपनी झोपड़ी में लौट गया। उसे बहुत गहरा आघात लगा और वह निराश हो गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। मैं केवल उन्हीं से ही इस कला को सीखूंगा, उसने स्वयं से कहा। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे घने जंगल के एक हिस्से में रख दी जो उसकी झोपड़ी के पास था। वह हर रोज बिना किसी विफलता के मूर्ति के सामने सम्मान से बैठकर और झुककर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उत्तरोत्तर उसे आत्मिक अनुभूति थी कि महान आचार्य स्वयं उसको पढ़ा रहे हैं। समय बीतता गया और एकलव्य एक सफल धनुर्धर हो गया। उसके बाणों से बिजली जैसी गति थी। उसका लक्ष्य कभी असफल नहीं होता था। एक दिन जब द्रोण अपने राजकुमारों के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, उनका कुत्ता घूमता हुआ दूर चला गया। एकलव्य को पेड़ के नीचे देखकर उसने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। एकलव्य ने शीघ्रता से उस पर एक तीर छोड़ा। तीर ने उसके मुंह को बांध दिया। एकलव्य ने एक के बाद एक करके 7 तीर छोड़े। सभी तीर सीधे कुत्ते के मुंह में गए। तब भी वहां कोई रख न था। कुत्ते को तीरों से कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन वह भौंक नहीं सका। वह अपने मुंह में लगे बाणों सहित अपने मालिक के पास दौड़ा। द्रोण तथा राजकुमारों ने कुत्ते को मुंह में धसे बाणों से देखा तो वह दृश्य देखकर चकित रह गए। क्या धनुधारी है! द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया। वे अज्ञात धनुधर की तलाश में तुरंत निकल पड़े। शीघ्र ही उन्हें एक भील लड़का अपने अभ्यास तल्लीन दिखाई पड़ा। उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ कि इस भील लड़के ने ही यह आश्चर्यजनक कार्य किया होगा। जब एकलव्य ने गुरु द्रोण को देखा, वह उनकी ओर दौड़ा। द्रोण तुरंत भील के लड़के को पहचान गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने एकलव्य को अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। द्रोण ने उससे पूछा, तुम्हारे आचार्य कौन है? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे मेरे आचार्य। इन्होंने ही मुझे धनुर्विद्या की कला और बुद्धि सिखाई है।
हे सम्मानित द्रोण, आप स्वयं ही मुझे गुरु आशीर्वाद प्रदान करें। द्रोण सब कुछ समझ गए, वह गहन सोच में पड़ गए। उनका हृदय लड़के के प्रति शांत प्रसन्नता से भर गया, लेकिन वे डरते भी थे कि यह भील बालक उसके शाही शिष्यों, उनके पसंदीदा राजकुमार अर्जुन सहित से अवश्य आगे निकल जाएंगे। इसलिए द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा आचार्य हूं तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। एकलव्य ने कहा, श्रीमान, आप जो कहें मैं उसे देने को तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, तब मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उपहार में दीजिए। एकलव्य एक पल के लिए भी नहीं हिचका, शिकार करने का चाकू निकाला और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया। सभी भील लड़के इस सर्वोच्च बलिदान को देख हिल गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अपने गुरु के लिए तुम्हारी गुरु भक्ति संसार में हमेशा हमेशा तक याद की जाएगी। तुम्हारा सम्मान एक ऐसे महान धनुर्धर के रूप में होगा जो कभी इस संसार में पैदा हुआ था। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। एकलव्य सम्मान पूर्वक अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुआ और चला गया।